Good morning students. Our today's class is 11th Commerce, Subject Accountancy, Chapter number 1. कल की वीडियो में हमने अकाउंटिंग का मीनिंग और इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस उद्देश्य से जो है बिजनेस द्वारा अकाउंटिंग का कार्य किया जाता है। सबसे पहला हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग का, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के लेन देनों का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी हमारे लेन देन होते हैं उनको हम रिटर्न में राइट डाउन करते हैं, जर्नल तैयार करते हैं, उसके बाद लेजर बनाते हैं। तो ये जो हमारे पास एक अकाउंटिंग के थ्रू सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जो बिजनेस मेंटेन करता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का यही होता है कि सभी लेन देनों का एक सिस्टमेटिक रूप से रिकॉर्ड रखना। सेकंड क्या है हमारे पास, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग के थ्रू कल हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम जितने भी लेन देन होंगे उन्हें जर्नल में लिखेंगे। उसके बाद अगर बिज़नेस का साइज़ बड़ा है तो हम जर्नल के लिए जो सब्सिडायरी बुक्स होते हैं वो तैयार करेंगे। उसके बाद हम सब एक जैसे खातों को लेज़र में लिखेंगे, वहाँ से सभी खाते जो है तैयार करेंगे अलग अलग। लेज़र के थ्रू हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जहाँ सभी खातों का शेष निकाला जाता है। इन सारी क्रियाओं को करने के बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट तैयार करते हैं, जिसके थ्रू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट जो होता है उसके थ्रू हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का पता लगाते हैं। तो अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं या बिजनेस को लॉस हुआ है तो उसका पता लगाना। थर्ड है टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अकाउंटिंग का तीसरा उद्देश्य होता है कि जो भी प्रॉफिट और लॉसेस हुए हैं उनके कारण क्या थे। इन कारणों को हम कहाँ से पता लगा सकते हैं, सारी चीज़ें हमारे पास रिटर्न में है, उनको एनालाइज करके हम पता लगा सकते हैं कि हमें किस कारण से प्रॉफिट हुआ और किस कारण से लॉस हुआ। तो इन कारणों का पता लगाना अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है। फोर्थ है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है फाइनेंशियल ईयर के दौरान पता लगाना। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, नॉर्मली ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। तो जो एक साल का जो बिज़नेस का टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड के लास्ट में हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट हमें क्या दिखाती है कि एट द टाइम हमारा बिज़नेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसके कितने क्रेडिटर्स है, कितने डेटर्स है, कितनी जो एसेट्स है संपत्तियाँ हैं वो बिज़नेस के पास इस टाइम मौजूद है, कितना कैश है, कितना रुपया बैंक में जो है बिज़नेस ने जमा करवाया हुआ है, हमारा जो माल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ये सारी चीज़ें हम जो है बैलेंस शीट के थ्रू पता करते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिज़नेस की पता लगाना, निश्चित करना वित्तीय स्थिति को, ये हमारी अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है। फिफ्थ है टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। साल दर साल बिजनेस किस दर से ग्रोथ कर रहा है, इसकी प्रोग्रेस रेट क्या है, इसका पता लगाना अकाउंटिंग का उद्देश्य है। टू प्रिवेंट डिडक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। सारी चीज़ें रिटर्न में होगी तो कोई भी गलती या धोखाधड़ी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए जो क्या हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है अकाउंटिंग को रखने का, एक ये भी होता है कि हम जो है धोखाधड़ी और गलतियों से बच सकें। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। बिजनेस से रिलेटेड कई पार्टीज होती हैं जैसे कि क्रेडिटर्स, डेटर्स, ओनर्स, इन्वेस्टर जो भी बिजनेस में रुपया लगाते हैं, बैंक्स क्योंकि बैंक के पास जो हम पैसा जमा कराते हैं बिजनेसमैन और बैंक से लोन भी लेते हैं। तो इन सारी चीज़ें ये जो होते हैं हमारे वेरियस पार्टीज होती है जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। इन सभी को बिजनेस की स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए कि एट द टाइम बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो ये उद्देश्य होता है अकाउंटिंग का कि इन वेरियस पार्टीज़ को जो भी बिजनेस से रिलेटेड है बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो। सेकंड हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कार्य क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स में से इसके कार्य निकलते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का कार्य यही है कि सारी चीज़ों का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, हर चीज़ को राइट डाउन करना। किस प्रकार से हम रिकॉर्ड रखते हैं,
कौन कौन से कार्य करते हैं रिकॉर्ड रखने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, ठीक है। सेकंड है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू द वेरियस पार्टीज़। जो भी पार्टीज़ जो कि हमने अभी स्टडी की है, एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, ओनर्स, बैंक्स एक्सेट्रा, जो भी होती हैं उनको हमारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं साल के अंत में, जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस हुआ है, जहां हम स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम, वो सारी जानकारी इन्हें देना इस जो बिजनेस का कार्य, अकाउंटिंग का कार्य है। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हमारे पास सारी एसेट्स जो है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है रिटर्न, तो जो भी एसेट्स हैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना, ये जो है अकाउंटिंग का एक कार्य है। सारी एसेट्स के बारे में अगर मैनेजर को जानकारी है तो वो इसका जो है इन संपत्तियों पर प्रॉपर कंट्रोल रख सकता है, ठीक है। फोर्थ है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को जो है सहायता प्रदान करते हैं। किस प्रकार से? बिजनेस के बारे में मैनेजर्स को सारी जानकारी रहती है, सारी चीज़ें रिटर्न में होने के कारण, तो वो जो है आगे के लिए अच्छे से प्लानिंग कर सकता है। अगर कहीं कोई कमी है तो उसे कंट्रोल कर सकता है, उसे दूर कर सकता है। जो प्लान है नेक्स्ट ईयर के जितने भी प्लान हैं उन्हें जो है लास्ट ईयर के रिटर्न डाटा को देख करके डिसीजन ले सकता है। ट्रस्टीशिप। इन केस ऑफ कंपनी द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइजेज। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ मैनेजर क्या होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के उनको एज ए ट्रस्टीशिप के रूप में कार्य करते हैं। हर एक चीज़ का अच्छे से रिकॉर्ड रखते हैं, सारी जानकारी जो है ओनर्स जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको टाइम पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो मैनेजर्स जो होते हैं बड़ी कंपनियों में ट्रस्टीशिप का काम करते हैं। कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। अकाउंटिंग के थ्रू जितने भी हमारे कानूनी जो नियम होते हैं उन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी, जैसे कि हमें इनकम टैक्स पे करना होता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, तो हमारा इस साल की बिजनेस की जितनी भी इनकम है उस पर हम आसानी से जो टैक्स होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है यहाँ देख लीजिए, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स एटसेट्रा हैव बीन मर्ज्ड इनटू ए सिंगल टैक्स नोन एज जीएसटी। ये सारे टैक्स होते हैं जो कि किसी भी वस्तु या सेवा के साथ शामिल किए जाते हैं। तो इन सभी टैक्सेस को मिलाकर एक ही टैक्स बना दिया गया है जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है पे कब करता है कोई भी बिजनेस? एट द टाइम ऑफ परचेज, जब वो कोई माल खरीदता है, और कलेक्ट कब करता है? जब वो कोई माल बेचता है। सेवंथ है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। अकाउंटिंग का कार्य क्या है? किस डिपार्टमेंट से हमें कितनी लाभदायकता हो रही है इसके बारे में जो अकाउंटिंग है वो हमें जो है जानकारी प्रोवाइड कराती है। इस फैसिलिटेट द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच डिपार्टमेंट हेड। हमारे पास सारी चीज़ें रिटर्न में होने के कारण प्रत्येक डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स हो जाती है कि किन कारणों से अगर किसी डिपार्टमेंट में लॉस हो रहा है तो हम उस डिपार्टमेंट के हेड से पूछ सकते हैं कि यहाँ लॉस जो है वो किस कारण से हुआ है, ठीक है। तो ये थे हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस। थैंक्स।